खुशामदीद हमारे सेगमेंट डॉक टॉक में, जिसमें हम आपके लिए लाते हैं कोई भी हेल्थ कंडीशन या ऐसा इशू जिसके बारे में मज़ीद आगाही की ज़रूरत है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हसन लियाकत और आज ज़रा बात करेंगे जिगर के अमराज यानी हेपेटाइटिस के हवाले से। आपको याद होगा कि कुछ अरसे कबल सिंध के सूबे में ख़ास तौर पर हेपेटाइटिस इमरजेंसी नाफिज की गई थी। यानी अगर आप कंटामिनेटेड पानी या खाना इस्तेमाल करते हैं तो जिगर के इस मर्ज़ में, इस इन्फेक्शन में मुब्तला होना बहुत आसान है और फिर उसको वॉश आउट होने में बहुत वक्त लगता है। तमाम हेपेटाइटिस जानलेवा नहीं होते, लेकिन इसकी जो मुख्तलिफ इकसाम है, उनके जो इसका जो स्प्रेड है, इसका जो फैलाव है, वो किस तरह होता है, आइए इस बारे में जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हसन लियाकत। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। थैंक यू सो मच फॉर इनविटेशन। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद होने के लिए। सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी कि हेपेटाइटिस ए, बी एंड सी, इसमें फ़र्क क्या है और बेसिकली इनमें से किसको आप कहेंगे कि बड़े मुहलिक है, जानलेवा है? लोग तो हेपेटाइटिस का नाम सुनकर ही परेशान हो जाते हैं। जी बिल्कुल, हेपेटाइटिस एक टर्म है जिसे हम कहते हैं कि इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर, जिगर में या वरम आ जाने को कहते हैं। अच्छा, इनकी डिफरेंट अकसाम हैं। इनमें एक होता है कि एक्यूट हेपेटाइटिस और एक होता है क्रॉनिक हेपेटाइटिस। जो एक्यूट हेपेटाइटिस होते हैं वो यूजुअली होते हैं हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई की वजह से। बाकी जो आपके हेपेटाइटिस बी, सी और डी होते हैं, ये आपके क्रॉनिक हेपेटाइटिस करवाते हैं आपको ये। तो इनमें बेसिकली होता है जो ए और ई होता है वो ज़्यादातर सेल्फ लिमिटिंग होता है वो, यानी कि वो हुआ और विद इन 4 to 6 वीक में वो रिकवर कर जाता है वो 98% ऑफ द केसेस में। तो वो इतना महलिक नहीं होता, इसमें इतनी परेशान बात नहीं होती है। हाँ, हेपेटाइटिस बी और सी ये परेशान कौन होते हैं, ये जानलेवा होते हैं और ये महलिक भी हो सकते हैं। इनके लिए थोड़ा सा एहतियात की जाती है और इसी के लिए स्पेशली 28 जुलाई को वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाया जाता है फॉर दी पब्लिक अवेयरनेस। और उसमें जो है जनरल स्क्रीनिंग की जाती है और उसमें जाकर ताकि वो आइडेंटिफाई किए जाते हैं किनको हेपेटाइटिस बी, सी है। तो क्योंकि बाद पेशेंट ऐसे होते हैं जिसमें जो है वो सी साइलेंट डिजीज़ होती है, बाद सिम्टम्स नहीं होते। तो इसलिए कहते हैं कि आप जाएं और अपने डॉक्टर के पास अपना चेकअप करवाएं और स्क्रीनिंग करवाएं, स्पेशली 28 जुलाई को फॉर वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब मुझे ये बताइएगा कि जब आप कहते हैं कि हेपेटाइटिस ए और ई अपने आप को खुद ही रिजॉल्व कर लेता है, 98% केसेस में वो क्लियर आउट हो जाता है, और हेपेटाइटिस बी एंड सी कैन बी वेरी क्रॉनिक, तो क्या इन चारों इस किसी भी तरह के वरम को जो जिगर पे हो जाता है उसको एक्वायर करने का तरीका यही है? ये सब का सब कंटामिनेटेड खाने, साफ़ सुथराई का और हाइजीन का ख्याल ना रखने की वजह से होते हैं? जी बिल्कुल, ये जो आपके एक्यूट हेपेटाइटिस हैं जिसमें बताया आपके ए और ई वायरस हैं, ये आपके गंदे पानी पीने की वजह से होते हैं, गंदा खाना खाने की वजह से होता है। स्पेशली मैं बात करूँगा पाकिस्तान में, स्पेशली कराची, लोगों का एक ट्रेंड है कि वो खाना बाहर से जाना पसंद करते हैं। तो जिसमें जो है वो आपके और या पानी साफ़ मुहैया नहीं हो रहा है, पानी को बॉयल करके नहीं पी रहे अगर आप, सो दैट कैन लीड टू इन्फेक्ट योर हेपेटाइटिस ए और ई। तो उस चीज़ से जो बचा जाता है। बाकी हेपेटाइटिस बी और सी है, उसकी डिफरेंट वजूहत हैं जिसमें अच्छा उसके भी ट्रांसमिशन के 3 तरीके हैं। एक तो होता है कि ब्लड ट्रांसमिशन हो किसी भी तरह से, लाइक शेयरिंग ऑफ नीडल की वजह से हो रहा हो, या शेयरिंग ऑफ आप ब्लेड की वजह से जा रहे हैं, आप बार्बर के पास जा रहे हैं और आपको जो है वो उसने जो किसी और का रेजर इस्तेमाल किया, आपको वो इस्तेमाल कर लिया। थर्ड ये होता है कोई डेंटल प्रोसीजर वगैरह की हो रहा या किसी भी और वजह से हो। सेकंड ये होता है जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वर्टिकल ट्रांसमिशन, मदर से चाइल्ड को ट्रांसफर हो सकता है, यानी कि किसी को मदर को प्रेगनेंसी है और वो डिलीवरी के दौरान अगर मदर को अगर आपने वो केयर नहीं की तो वो बच्चे में मुंतकिल हो सकता है। बिल्कुल सही। अच्छा, जैसे इसकी तशख़ीस की जाती है तो सबसे पहला जो लोगों को कहा जाता है कि आप मरीज़ के खाने पीने के जो बर्तन हैं उनको अलग कर दीजिए, उसको थोड़ा सा आइसोलेट कर दीजिए। ये आपने जिस तरह ख़ुद कहा कि शायद झूठा खाने से, यूटेंसिल्स या बर्तन वही इस्तेमाल करने से ये मर्ज़ फैल सकता है। इसके अलावा क्या एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए? अच्छा, ये जो आप कह रही हैं इसमें थोड़ा सा आपको मैं चेंज करूँगा कि बेसिकली एक दूसरे के बर्तन में खाना खाने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। आप हेपेटाइटिस बी या सी के जो पेशेंट्स हैं उनके साथ आप बैठ के खा सकते हैं, ठीक है। जिसको बी और सी है डेफिनेटली वो तो ब्लड ट्रांसमिशन के थ्रू ही होगा, और ए और ई है वो तो कहीं गंदा पानी, कहीं कोई हेपेटाइटिस ए का वायरस को इन्फेक्टेड है वो आपको लगा तो उससे वो ट्रांसफ़र हो सकता है, राइट। ये है तो। और बाकी ये है कि बी सी के लिए तो आपने जो है अपना और एहतियात करनी है आपने, और
लाइक जो है एक फीमेल्स के मैं बताना चाहूँगा कि फिंगर पेयर अपना एयर पियर्सिंग या नोज़ पियर्सिंग इसमें भी जो है ये करवाते हैं, उससे भी जो है वो ट्रांसमिशन हो सकता है ये। तो इसीलिए इनको चाहिए बिल्कुल कि सही। ये बहुत प्रॉपर बहुत हाँ, जी। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद होने के लिए। वो तमाम जगहें जहाँ पे आपको किसी भी ब्लड ट्रांसमिटेड डिज़ीज़ के होने का ख़तरा हो, जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर आप ईयर पियर्सिंग करवा रहे हैं, कान छिदवाने के लिए जा रहे हैं, उसकी गन अगर सही तरह साफ़ नहीं है या फ़ौरी तौर पे जब तशख़ीस की जाती है और घर में छोटे बच्चे मौजूद हैं, तो आप कहा जाता है कि अपने बर्तन अलग कर दें, क्योंकि बच्चे ने अगर आपका झूठा चम्मच या कोई चीज़ इस्तेमाल कर ली या आपका झूठा पानी पी लिया, तो फिर पॉसिबिलिटी होती है कि बच्चा ये हेपेटाइटिस ए या ई को एक्वायर कर सके। तीसरा ये कि अगर आप एक छोटे कंफाइंड एरिया में रह रहे हैं, आप बैतुल खला के इस्तेमाल में भी थोड़ी सी एहतियात कर सकते हैं ताकि ये मर्ज़ आपके घर में ना फैले। लेकिन हाँ, अगर हेपेटाइटिस बी और सी की बात है, उसको फ़ौरी तौर पे तिब्बी इमदाद की ज़रूरत होगी और आपको डॉक्टर से रुजू करना पड़ेगा।